तो बेटा मैं इस विषय के बौद्ध विहार के विषय में बताती हूँ। ये सारी भूमि मेरी है और मेरे पति सीडीओ थे बहराइच में। बहराइच तब श्रावस्ती बहराइच के अंदर आता था। तो मैं 5 साल बहराइच में रही मेरे अपने पति के साथ में, लेकिन ज़्यादा मेरा समय श्रावस्ती में बीता। श्रावस्ती में रहते हुए मैंने सारे बौद्ध विहारों से छोटी छोटी मिट्टी कलेक्ट की, छोटी छोटी मिट्टी। और मेरा एक सपना था कि मैं अपने इस मिट्टी को ले जा कर के एक अलीगढ़ में एक ऐसी जगह बनाऊंगी। सोचा था, सपना था कि वहाँ पर हमारी एक मिनी श्रावस्ती टाइप की हो जाए, कि भावना थी मेरी। तो मेरे पति ने ये ज़मीन 2016 में 10 जनवरी 2016 को मेरे पति ने भिक्षु संघ को दी थी 200 वर्ग गज। फिर मेरे पति 11 अप्रैल 2018 में ख़त्म हो गए। वो भी देह दानदाता थे और मैं भी एक देह दानदाता हूँ। मैंने शरीर दान दे रखा है। मेरे पति भी लोहिया संस्थान में देह दानदाता है। फिर यहाँ जब श्रावस्ती के बाद में मेरे पति ख़त्म हो गए, फिर ये बौद्ध विहार का जब चला सिलसिला, तो 11 अप्रैल 2018 के बाद में इस पर थोड़ा काम शुरू हुआ। तो ये मेरे साथ ये हुआ, यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, कुछ ईवधारी ने एक छल किया कि भिक्षु संघ को न दे करके एक भंते ने अपने नाम पे ये भूमि धोखे से करा ली। उसका नाम है कृष्ण कुमार कर्णाशील राहुल। और उन्होंने कराने के बाद में मैंने तब भी सोचा कि कोई बात नहीं है, एक बौद्ध विहार का निर्माण होगा, अच्छा होगा, हमारे देश को दिशा मिलेगी और एक अलीगढ़ को भी दिशा मिलेगी। इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बौद्ध विहार बना, वो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भूमि दान के साथ साथ बहुत लोगों ने दान दिया। कम से कम 150-200 दानदाता हैं जो लिखित में हैं। और उन दानदाताओं को जैसे इसका 2019 में 29 जून को इसकी ओपनिंग हुई, जैसे ही वैसे ही कर्णाशील राहुल ने मेरा बाइकआउट कर दिया। मुझे आने नहीं दिया, मुझे रोकते रहे। लेकिन मैं एक श्रद्धावान हूँ, बाबा साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है, तथागत के प्रति है, तो मैं जबरन आती रही। फिर यहाँ के जो इन्होंने एक इनके जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता ही कहूँगी मैं, तो जो भी यहाँ के मास्टर हैं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता थे मेरी नज़र में। लेकिन भंते के उसमें आकर के उन्होंने भी मेरी अवनति शुरू कर दी। मुझे आने नहीं दिया जाए, मुझे गालियाँ दी गई, मुझे सब कुछ किया गया। तब भी मैं बर्दाश्त करती रही। लेकिन पिछली 4 फरवरी को इस बौद्ध विहार के गेट पर 4 फरवरी को मेरे साथ भंते कर्णाशील राहुल ने, किसी गुंडा वाली भी गालियाँ नहीं दे सकता, जो भंते ने मुझे गाली दी, बहुत ज़बरदस्त मुझे गालियाँ दी, जो कोई डिक्शनरी में गालियाँ नहीं हैं। फिर उन्होंने मेरी एक छाती में एक हाथ मारा जहाँ पर मेरी गांठें पड़ गई थी। लेकिन शर्म की वजह से मैंने ना पुलिस लाइन में कुछ कहा, मेडिकल में डॉक्टर को नहीं कहा कि वो मेरे बच्चे टाइप के थे। लेकिन जब मेरा बयान हुआ तो बयान में मैंने उनको, जज साहबा को मैंने ये गांठें और दिखाई, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे वो नहीं आता कि मुझे धाराओं में भी विश्वास नहीं करती, मैं अपने पर विश्वास करती हूँ। जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, फिर भी मुझे यहाँ बौद्ध विहार पे आने नहीं दिया जाता है। सब कुछ मैंने ज़मीन भी दान देने के साथ साथ मैंने लाखों रुपया यहाँ पे दान दिया है, मेरे परिवार ने लाखों रुपया दिया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बुद्धिस्ट जैसी जगह पर, बुद्ध विहार की जैसी जगह पे एक राजनीति शुरू हो जाती है और वहाँ पर जो छीना झपटी शुरू हो जाती है कि एक भूमि दानदाता का कोई योगदान ही नहीं है। भूमि दानदाता के साथ इतनी बदतमीजी क्यों होती है? मुझसे कहा जाता है कि आप आती ही क्यों हैं, आप क्यों आती हैं? यहाँ पर एक अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने तो कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ आने में। उनके पति ने भी 2 जनवरी को मुझसे कहा कि आप पर लठ पड़ेंगे अब। तो कितना दुर्भाग्य है मेरा। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, मेरे बुद्धिस्ट धर्म का अपमान है ये। अभी मेरा एक नीचे, आप बच्चों देख लीजिए, मैं एक बेड लाई थी यहाँ पर। मैं यहाँ रहने की उद्देश्य से नहीं आई, मेरे पास घर द्वार बहुत कुछ है।
न रहने के उद्देश्य में आई थी, न मैं बेड रहने के उद्देश्य से लाई थी। लेकिन यहाँ का जो लड़का भी किशन कुमार रह रहा है यहाँ पर नीचे, स्टूडेंट है, मैं उसे इसीलिए नहीं कुछ कहती। स्टूडेंट नहीं होता तो मैं उसको बाहर निकाल देती अभी भी। लेकिन एक स्टूडेंट है, गरीब परिवार से है, हाथरस का ही है, वो पढ़ रहा है, पढ़ के नौकरी पे चला जाएगा तो वो यहाँ नहीं रहेगा। बहुत दूर की सोचती हूँ मैं। FIR में जब वो FIR हुई थी तब भी वो यहीं भंते के साथ था, फोटोग्राफी कर रहा था। लेकिन मैंने उसको नाम नहीं लिया, चूँकि एक बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैं बुजुर्ग माँ हूँ, माँ की तरह ही सोचती हूँ मैं। मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने पे भरोसा। 2 तारीख का मेरा बेड उस कोने में पड़ा हुआ है, कह दिया कि हम कमरे में नहीं रखने देंगे बेड, आप कब्जा करने के लिए आइए। कब्जा क्या होता है? बुद्धिस्ट जगह पर, बुद्ध विहार में कभी कब्जा किया जा सकता है? और कब्जा जो कर रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम कब्जा करके महान हो जाएंगे। ये सार्वजनिक जगह है, समाज की जगह है ये। मैं तो एक भूमि दानदाता हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगी। लेकिन बेटा ये मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मैं मरूंगी तो एक अंदर से दुख लेके मरूंगी कि बुद्धिस्ट लोगों ने बाबा साहब के नाम पर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं वो बहुत मतलब निंदनीय है। इससे ज़्यादा मेरे पास बेटा कोई शब्द नहीं। बेटा मैं जब यहाँ आती हूँ, भावुक तो मेरे आंसू कभी नहीं रुकते। मैं रात रात भर रोती हूँ कि मैंने ऐसा क्या काम किया था जहाँ अनलिखित मैंने दुनिया की समाज की सेवा करी, अपने यूपी की करी। लिखित में नहीं था तो मैं कुछ, लेकिन यही एक कार्य मैंने लिखित में किया था, भूमि दान का। उस पर मेरी अवनति इतनी हुई है कि मैं, यहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि आप जो हैं उनकी कहना नहीं मानी, उनका कहना नहीं मानी, उनका कहना नहीं मानी। आपने एक ऐसे आदमी को ज़मीन दे दी जो पहले से ही बहुत विवादित था, उनके मैं जवाब नहीं दे पाती। मुझे बहुत बुरा लगे क्योंकि मेरे पति बहुत उच्च अधिकारी थे, DM से रिटायर हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छे थे, स्पीकर बहुत अच्छे थे। तो बेटा मैं अंदर से, मुझे अंदर से बहुत क्रोध होता है कि लोग, छोटे छोटे लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरा नाम शीला सिंह है बेटा। ये बौद्ध विहार का नाम भी मेरे नाम से ही दिया गया है, धमशिला करके दिया गया है। लेकिन भंते ने कहा कि इस पत्थर को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, कि अभिलेखों में कोई नाम नहीं है। अभिलेख नहीं मिटते बेटा, अभिलेख कभी मिटते नहीं है, नाम हो या ना हो, अभिलेख कभी नहीं मिटते। मैं तो अभी खुद ही सक्षम हूँ करने के लिए, समाज में थोड़ा रहती हूँ और समाज के साथ जो भी मुझसे बच्चे जुड़ते हैं, यहाँ समता सैनिक दल वाले बच्चे मुझसे जुड़े हुए, पूरा अलीगढ़ मुझसे जुड़ा हुआ है। ऐसा है ही नहीं कि मुझसे अलीगढ़ नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन एक भंते को मैंने भूमि दी, इसलिए सारे लोग मेरे विरोधी हो गए कि इस भंते के विषय में हमने आपको बताया था। बेचना अच्छी देने का मतलब ये नहीं था कि वो आदमी बुद्धिस्ट है। मेरे बार वो अकेला एक बार घर भी गया था, मैंने कहा आप अकेले मेरे घर क्यों आए? उसके लिए वो नाटक कि मैं किसी के घर अकेला नहीं जाता हूँ। मेरे पास तो प्रूफ नहीं था क्योंकि मैं वीडियोग्राफी नहीं करती। इसलिए बेटा मुझे अपनी जो कुछ है यही है। बुद्ध विहार ये हम समाज का है और हम समाज का ही रहेगा। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं है। अच्छा कार्य करने वालों का नाम रहेगा, बुरे कार्य करने वाले बेटा कहीं टिकेंगे नहीं। मेरा इतना ही है। मैं सतत इस बुद्ध विहार को नमन करती हूँ, यहाँ के योगदान करने वालों को नमन करती हूँ, मेहनत करने वालों को भी नमन करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेहनत से नहीं बना, मेहनत से, बहुत मेहनत से बना है। लेकिन कुछ प्रकृति के लोग घुस गए हैं जो इसमें अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मैं बेटा संदेश ये देती है, समाज का बुद्ध विहार है, सामाजिक बुद्ध विहार है ये, और समाज का ही बुद्ध विहार रहेगा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सम्मान से सभी रहेंगे, सम्मान से, लेकिन एक किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता ये। यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि भंते हमें दान दे गए हैं। भंते की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है ये, जो भंते किसी को दान दे जाएंगे। ये तो समाज का है, भंते को अधिकार ही नहीं है कि भंते दे दे। ये देखिए इनकी अभी 24 दिसंबर को इन्होंने अपनी जो चार्जशीट लगी हुई है, इन पर जो आरोप लगे हैं, इन्होंने जमानत कराई है। एक चीवरधारी को जमानत कराना शर्म की बात है। एक चीवरधारी को कोर्ट में जाके सरेंडर करना, पुलिस व्यक्ति में वो करना, ये समाज के लिए एक बहुत अपमान की चीज़ है।
लेकिन मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं कुछ कह सकती। जो कागज़ में है मैं उतना ही बोल लूँगी। उन्होंने पुलिस उसमें आकर के इन्होंने सरेंडर किया है और अपने को जो भी है, तो एक जमानत कराना भिक्षु के लिए कोर्ट में सरेंडर करना, ये अपमान की बात है। ये मेरे धर्म के लिए अपमान की